तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब आप लोगों का ओल्ड वीडियो को लेके एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को समझ में नहीं आता, तो मेरे को लगा कि आपसे पूछ लेना चाहिए। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी और उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये ओल्ड वीडियो है। अब मेरे को नहीं समझ में आता है कि ओल्ड वीडियो का हिसाब किताब क्या है। अब मेरे हिसाब से तो ओल्ड वीडियो वो होती है जो मैं ऑलरेडी एक बार अपलोड कर चुका हूँ और फिर उसको रीअपलोड कर दूं, तो समझ में आता है कि वो ओल्ड वीडियो है, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ। लेकिन कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो पिछले सीजन की थी, और पिछले सीजन की उस रात की थी जिस रात नया सीजन शुरू हुआ था, ठीक। तो मतलब वो बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं थी। तो जो वीडियो आपने देखी नहीं है वो आपके लिए पुरानी कैसे हो सकती है? क्योंकि भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि जो भी गेम प्ले चाहे वो जब का हो, अगर मैंने नहीं देखा है और मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो एक नया एक्सपीरियंस है ना। तो वो गेम प्ले पुराना कैसे हो सकता है? और गेम प्ले मैंने ही खेला है, मैंने ही रिकॉर्ड करा है, इसी चैनल पे अपलोड हुआ है और आप पहली बार देख रहे हो, तो वो ओल्ड कैसे हो सकता है मेरे भाई? पिछले सीजन से है तो क्या मतलब है, खेला तो मैंने ही है ना। अब चलो ये सब बातें जाने देते हैं। ये अक्सर कमेंट आ जाते हैं तो मेरे को लगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको पूछ लेना चाहिए। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था और वो बंदा किसी को टावर के ऊपर नॉक कर चुका था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था मेरे पास एक किल चुराने के लिए, जो कि मैंने चुरा भी ली। लेकिन जिस बंदे को मैंने नॉक करा था उसके पास से मेरे को फुटस्टेप आ रही थी, तो मैं इतना तो जानता था कि उसका टीममेट वहां पर है। लेकिन मैं जैसे ही इस वाली बिल्डिंग में आया वैसे ही मेरे को एक कार की आवाज आई। अब भाई साहब, बिना मजल अटैचमेंट, बिना ग्रिप, बिना जैरो, मेरे से रिकॉइल कंट्रोल होता नहीं है, तो वो लोग बच के निकल गए। लेकिन उनके ऊपर एक और आदमी शूट कर रहा था जो कि मेरे को दिख गया। और ये उसी बंदे का साथी था जिसको मैंने इससे पहले मारा था, तो ये बंदा बचा हुआ था। फिलहाल मैं इसको लूटने गया, इसके पास लूट भर भर की थी, लेकिन अटैचमेंट के नाम पे एक फ्लैश आर्डर और ग्रिप तो थी नहीं। अब फिलहाल मेरे को पता था कि जो स्क्वाड वहां से बच के भागी वो ब्रिज कैंप करेगी, तो इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट था। अब मैंने चेक कर लिया यहाँ पर और मेरे को नीचे छोटे छोटे पैर दिख गए और मैं समझ गया कि वो बंदे छुप के बैठे हुए हैं। अब फिलहाल मेरे को ये बात कंफर्म करनी थी कि वहां कोई है कि नहीं, तो मैंने इस जगह से देखा और मेरे को फिर से वही छोटे छोटे पैर दिखाई दिए और मैं समझ गया ब्रिज कैंप तो पक्का है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लान बनाया, एक पेन किलर ले लिया और प्लान ये था कि मैं बगी से ब्रिज में आगे जाऊंगा। अगर वहां पर 100% कैंप पूरा होगा तो मेरे ऊपर फायर करेंगे, अगर करते हैं तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। और वैसे ही हुआ, उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर करा। मैं बगी को लेके पानी में कूदना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग गलत हुई और बगी लड़ गई। लेकिन बाकी सारा प्लान एकदम सही बैठा, मैं पानी में कूद गया और मैंने जो पेन किलर ली थी उससे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था और मैं उसका फायदा उठा के काफी दूर निकल आया और उन बंदों को देख रहा था मैं ब्रिज पे, वो सोच रहे थे कि मैं अब भी वहां पर हूँ। अब फिलहाल यहाँ पर मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया भाई। वहां पर एक और स्क्वाड नोवो से आ गई और जो बंदे पहले ब्रिज कैंप कर रहे थे वो उनके साथ बिजी हो गए, तो यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला घूम घूम के पीछे जाने का। अब भाई देखो, मैं यहाँ तक तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ से आगे ऊपर जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा रिस्की है और जोन जिस हिसाब से बन गया था, अगर वो ब्रिज छोड़ के उस तरफ आते तो मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और टाइम परचेस करना था। और तभी मेरे को उनका एक बंदा ऑफ गार्ड दिख गया और मैंने उसको नॉक कर दिया। अब नॉक करा तो वो लोग उसे रिवाइव करेंगे और जो सामने वाली स्क्वाड है उनको प्रेशर डालेगी। अब जो भी स्क्वाड जीतती है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ टाइम चाहिए था जो कि मैंने बाय कर लिया। अब मैं यहाँ जैसे ही पहुंचा मैंने सबसे पहले एक बूस्टर लिया और फिर ऊपर गया उन लोगों को बैक स्टैब करने के लिए। अब जो बंदे मिलिट्री से बच के भागे थे उन्होंने नोवो वाली स्क्वाड को साफ कर दिया था, लेकिन उनके ऊपर एक और स्क्वाड ने पुश कर दिया था। अब जो स्क्वाड नहीं आई थी उसका एक बंदा मेरे को वहां पर भागता हुआ दिख गया था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करा। मैं चाहता तो फायर कर सकता था, लेकिन अगर मैं फायर करता तो मैं ओपन में फंस जाता और अगर वो मेरे ऊपर फायर करते तो मेरे को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। तो मैंने उन लोगों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, वो लोग जोन के लिए निकल गए। लेकिन अब बारी इन लोगों की थी जो ब्रिज कैंप करे बैठे थे। अब फिलहाल उन लोगों ने एक स्क्वाड को वाइप करा था, तो वो लोग गए उसको लूटने और वहीं पर वो मेरे को दिख गए। अब उनकी गाड़ी देख के मैं समझ गया था कि ये मिलिट्री वाले ही हैं, तो यहाँ पर मैंने उनके ऊपर शूट नहीं करा। मैं कोशिश कर रहा था गाड़ी में बैठ जाए तब फायर करूंगा।
ज्यादातर बुलेट तो खंबे पे लड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने एक को नॉक कर दिया और वो लोग उसको बचाने के लिए रुक गए। तो यहाँ पर मेरे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी इस पूरी स्क्वाड को खत्म करने की। अब भाई मैंने उनके 2 बंदे नॉक कर दिए थे और एक को हचा के डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे एक और एंगल मिल जाए तो कम से कम मैं एक और को गिरा दूं। भाई साहब अगर ग्रिप होती तो मैं इसको यहीं पर गिरा देता, लेकिन जो भी हो किस तरीके से बच गया और इसे हील करना था क्योंकि जोन डैमेज देने लगा था। अब मैंने जैसे ही एक को नॉक करा, मैं उनके और अपने बीच में डिस्टेंस को कम करने लगा और मेरे को उनके ऊपर एक एम भी मिल गया, लेकिन तभी एक बगी हम दोनों के बीच से निकली और मेरा एम गड़बड़ा गया। भाई साहब इस बगी ने डरा दिया था। अब जो भी हो उस बगी के निकलने के बाद मैंने अपने आप को रिकवर करा और इस स्क्वाड को वाइप कर दिया। अब फिलहाल अभी मैं जोन के लिए जा रहा था और कुछ देर पहले मेरे सामने से 2 बगी निकली थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया था। लेकिन जब मैं आगे गया तो मेरे को दोनों बगी खड़ी हुई दिख गई और मैं समझ गया यहाँ पर एक स्क्वाड तो जरूर टिकी हुई है। You didn't plan the vision can't give a better never gonna give up till I'm a big give up till I can I don't wanna feel hate inside I would rather tell the truth not I got nothing to hide अब भाई ये स्क्वाड तो सस्ते में पड़ गई। उसके बाद मैं जोन के लिए जा रहा था तो मेरे जॉर्ज पूल वाले स्क्वाड हाउस पे एक बंदा दिख गया, लेकिन मैंने उसको कंप्लीटली इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जोन के बाहर फाइट लेता हूं तो वो मेरे ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि मैं सामने वाले कंपाउंड को होल्ड करूंगा, क्योंकि सोलो से स्क्वाड में आपके पास जितना ज्यादा कवर हो उतना ज्यादा अच्छा है। अब मेरे को पता था कि ऊपर खिड़की पे एक बंदा है, लेकिन मेरे को उस घर में जाना भी था, तो यहाँ पर मैं एक मौका ढूंढ रहा था और वो जैसे ही पीछे हटा मैं उस घर में घुस गया। अब इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन तभी मेरे पास एक कार निकली और मेरे को पता था कि इसके बाकी सारे जो टीममेट हैं वो नीचे पीछे हुए हैं। अब फिलहाल बगी तो निकल गई, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे चारों ओर बंदे हैं, तो मेरे को सबको एक एक करके स्पॉट करना था। अब फिलहाल इस घर से मेरे को ज्यादा एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं घर चेंज करूंगा, क्योंकि सामने के जो पहाड़ी थे उस पर काफी सारे बंदे थे जो कि मेरे को उस घर से नहीं दिख रहे थे। अब देखो भाई, मेरे लेफ्ट से लेकर राइट तक चारों तरफ बंदे थे, तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा होकर खिड़की के पास इधर उधर झांकता तो कोई ना कोई मेरे को देख के टाप ही देता। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं प्रोन हो जाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से मैं फ्रीली चारों तरफ देख सकता था, बट मुझे कोई नहीं देख पाता। और इस चीज का मेरे को फायदा भी मिला क्योंकि मेरे सामने एक बंदा था।
अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन मेरे सामने से फायर हो रहा था तो जल्दी से मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी और उन लोगों को ढूंढने लगा जो लड़ रहे थे, और वो मेरे को दिख भी गए। यहाँ पर मैंने जैसे एक हेडशॉट मारा, वो बंदा वापस कवर में चला गया, तो मेरे पास जो मौका था वो तो हाथ से निकल गया, लेकिन तभी मेरे को एक और बंदा दिख गया। अब ये शायद वही बंदा था, लेकिन जो भी हो मैंने इसको नॉक कर दिया, लेकिन इसको फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि ये कवर में चला गया था। लेकिन तभी मेरे को दूसरी तरफ एक स्मोक दिखाई दिया और मैं समझ गया कि वहां पर कोई ना कोई तो है। अब जिस बंदे को मैंने नॉक करा था उसकी भी किल मेरे को मिल गई और ये बंदा तो डायरेक्ट फिनिश हो गया, लेकिन मेरे पीछे वाले वॉच टावर में एक बंदा था। अब मेरे नीचे एक बंदा था जो ओम लिए बैठा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके पास और कोई भी अच्छा वेपन होगा, तो मैंने जल्दी से एक बूस्ट लगा लिया और फिर प्रोन हो गया बाहर आके, क्योंकि मेरे को पता था कि उनके पास रिच का कवर है। अब जिस बंदे के पास AWM थी मैं उसकी लोकेशन को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसको मैं मारने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे को दूसरा वाला जो बंदा बचा हुआ था उसकी कोई पोजीशन का अंदाजा नहीं था। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं एक किल के चक्कर में पूरा गेम गवा दूं, तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अभी होल्ड करूंगा, उस बंदे को मारूंगा नहीं। दूसरा बंदा या याला बंदा एक दूसरे को अगर मार देते हैं तो हमारे लिए एक एनिमी भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ मुझे उसकी पोजीशन का पूरा पक्का अंदाजा भी लग जाएगा। और एग्जैक्टली मैं जैसे चाहता था वैसे हुआ, दूसरे वाले बंदे ने AWM वाले को फिनिश कर दिया। अब AWM वाला मेरे लिए बिल्कुल पंगा नहीं था और जिस बंदे ने उसे मारा उसकी लोकेशन का मुझे पूरा अंदाजा था। भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर विद 20